हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अभी हमने एक पोएम फर्स्ट पढ़ी थी, माई मदर एट 66। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पोएम सेकंड, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल बेटा आपको मालूम है, जो बेसिक हमारी जो पाठशाला होती है, यानी कि जिसमें हम सबसे पहले हम जब पढ़ने आते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल। और एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। क्लासरूम आपको मालूम है, स्लम क्या होता है बेटा? स्लम कहते हैं झुग्गी झोपड़ी या जो छोटी नीची बस्तियों में जो होता है, क्लासरूम वहां पर है। और इसके पोएट है स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर ने क्या बताया इसमें स्टीफन स्पेंडर ने बताया है कि स्लम एरिया में स्कूल कैसे होते थे और कैसे बच्चों की क्या पोजीशन थी, क्या बच्चों का लुक होता था और कैसे वहां पर पढ़ाई की जाती थी और वहां के बच्चों को क्या क्या बीमारियां थी और बाद में वो क्या रिक्वेस्ट करता है। इस पोयम के थ्रू मैंने पूरी समरी देने की कोशिश की है कि कैसे कैसे हम इन बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं या कैसे हम इनको उठा सकते हैं या इनकी लाइफ को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। और कोशिश की है कि पूरी पोएम की समरी इसमें आ जाए और सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इस लॉन्ग आंसर में आपके आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। कि इसका मैसेज क्या है, इस पोएम के थ्रू पोएट कहना क्या चाहता है। तो आंसर है, थ्रू दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पुअर स्लम चिल्ड्रन। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के द्वारा पोएट डिस्क्राइब कर रहा है मिजरेबल। मिजरेबल मीन्स दयनीय कंडीशन, उनकी परिस्थितियां या उनकी स्थितियां ऑफ द पुअर स्लम चिल्ड्रन, गरीब स्लम में जो झुग्गी झोंपड़ियों में जो रहने वाले बच्चे होते हैं उनकी स्थिति को बताने का उसने वर्णन किया इस पोएम के थ्रू। दे हैव नो अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। दे हैव नो अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, उनके पास कोई अवसर नहीं होता है टू एंजॉय, कि वो आनंद ले सके जीवन की वास्तविक ब्लेसिंग्स का, जीवन की वास्तविक ब्लेसिंग्स का या जीवन को जीने का उनके पास कोई भी सोर्स नहीं है, कोई अवसर नहीं है। द पोएट सेज दैट दीज चिल्ड्रन आर लुकिंग पेल एंड हैव नो साइन ऑफ वाइटलिटी। द पोएट क्या कहते हैं इसमें, दैट दीज चिल्ड्रन आर लुकिंग पेल, कि ये बच्चे बीमार से हैं, एंड हैव नो साइन ऑफ वाइटलिटी। वाइटलिटी मीन्स पोषणता का इनके ऊपर कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। जैसे आप लोग स्कूल में आते हो, अच्छे स्मार्ट बन के आते हो, तो इन बच्चे के क्या है, ये बेचारे गरीब से बच्चे हैं तो इनके ऊपर वाइटलिटी नजर ही नहीं आ रही, पोषणता नजर ही नहीं आती है। दे हैव नो साइंस ऑफ एनी वार्म ब्लड रनिंग इन देयर बॉडी, यानी ये बच्चे इतने कमजोर है कि इसमें कोई वार्म ब्लड यानी गरमाई या गर्माहट जैसे कहते हैं, हमारे चेहरे पे एक जो नूर होता है वो उनके चेहरे पर नजर ही नहीं आता, उनकी बॉडी में वो वार्म ब्लड भी नजर नहीं आता है। देयर इज ए टॉल गर्ल। अब इसमें पोएट ने बताया कि वहां के बच्चों का, क्लासरूम के अंदर जो बच्चे हैं उनके बारे में बताया। तो देयर इज ए टॉल गर्ल विद हर हेड वेट डाउन। एक लंबी सी लड़की है जो सर झुका के बैठी हुई है। देयर इज ए बॉय हु लुक्स एज थिन एज पेपर and has small eyes like those of a rat। और दूसरे बच्चे के बारे में क्या बता रहा है, there is a boy, एक बच्चा है, who looks, जो दिखाई देता है, as thin as paper, पेपर के जैसे पतला, जैसे पेपर पतला होता है बिल्कुल इसकी तरह ही वो पतला है। and has small eyes, और छोटी छोटी आंखें हैं, जैसे कि चूहे की आंखें होती है ना, उसकी जैसे उसके चेहरे पर वो आंखें नजर आ रही हैं। there is a अनदर बॉय, अब एक और बच्चे के बारे में पोएट बता रहा है, अनदर बॉय विद ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड मतलब मुड़ी हुई उसकी बोन्स है, बोन्स मीन्स हड्डियां। हैज स्वॉलन जॉइंट्स, और उसके जितने भी जो जॉइंट्स है ना वो भी फूले हुए हैं या सूज रहे हैं। एज हिज फादर हैज, जैसे कि वो अपने फादर से विरासत में लेकर आए हैं या उनके फादर से ये बीमारी उन्हें विरासत में मिली है। एट द बैक अ लवली स्वीट बॉय। अब एक और बच्चे के बारे में वर्णन किया है कि पीछे ए लवली स्वीट बॉय, एक स्वीट सा प्यारा सा बच्चा है, लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स ऑफ व्हाट गेम्स द स्क्विरल प्ले इन देयर ट्री होम। एक बैग में लवली स्वीट बॉय, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है और जो खोया
हुआ है अपने ही ड्रीम्स में। और क्या गेम्स देख रहा है वो? स्क्विरल। स्क्विरल मीन्स गिलहरी का, जो कि वो अपने ट्री होम में कर रही है। द वॉल्स, अब यहां तक तो उसने बच्चे का वर्णन बता दिया। अब उस रूम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है पोएट, जो वहां पर कमरा के बारे में, जो वहां का रूम था, जो क्लासरूम इन ए स्लम था। द वॉल्स ऑफ दिस क्लासरूम, द वॉल्स ऑफ दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम की जो दीवारें हैं, स्मेल ऑफ सोर क्रीम, उनसे स्मेल आती है खट्टी खट्टी खटान की सी स्मेल आती है, क्रीम की सी, जो क्रीम खट्टी हो जाती है, खराब हो जाती है। एंड वॉल्स हैव द पिक्चर्स ऑफ सिविलाइज्ड चर्च, और दीवारों पर पिक्चर है चर्च की। सिविलाइज यानी सभ्यता का प्रतीक, चर्च की पिक्चर है। शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर का सिर भी, मतलब शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट टंगा हुआ है वहां पे। फ्लावरी वैली, फूलों की घाटी। एंड ओपन हैंडेड मैप, और एक मैप। ओपन हैंडेड मैप का मीनिंग क्या होता है? ओपन हैंडेड का मतलब जो दीवार पे खुला मैप लगा होता है उसे बोलते हैं ओपन हैंडेड मैप। दिस मैप हैज नो यूज फॉर दीज चिल्ड्रन, अब पोएट कहता है कि इन बच्चों के लिए इस मैप का कोई यूज नहीं है। दे स्पेंड ऑल देयर लाइव्स अंडर ए डल स्काई, ये बच्चे क्या है? स्पेंड कर रहे हैं अपना पूरा जीवन किस में कर रहे हैं? और ऑल देयर लाइव्स अंडर ए डल स्काई, बिल्कुल एक धुंधले आसमान के नीचे, यानी इन्हें खुले आसमान की, खुली हवाओं के भी दर्शन नहीं होते। एंड मडी लेन्स, और जिन गलियों में रहते हैं वो सारी कीचड़ से भरी या गंदगी से भरी वहां पे लेन्स है। देयर फ्यूचर इज फॉगी, फॉगी मीन्स इनका फ्यूचर कैसा? इनका भविष्य है अंधकारमय। द पोएट अपील्स, अब यहां तक तो हमने पहले बताया बच्चों के बारे में, अब बताया दीवारों के बारे में, अब बता रहा है कि अब पोएट लास्ट में अपील करता है किनसे? इंस्पेक्टर से, जो वहां पर विजिट करने आते हैं, गवर्नर से, और हायर क्लास पीपल से, और जो ऊंची क्लास के जो लोग होते हैं, यानी ऊंचे परिवार से जो संबंध रखते हैं, उन लोगों से कहता है क्या? उनसे अपील क्या करता है पोएट? टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दीज चिल्ड्रन, कि इन बच्चों की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, इनको सुधारा जाए, इनकी दीज चिल्ड्रन शुड प्लेस इन द ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को स्थानांतरित किया जाए ग्रीन फील्ड्स में, हरे भरे खेतों में। एंड ऑन द गोल्डन सैंड्स, और इनको हरे भरे खेतों में हो और सुनहरे रेत पर ये खेल सके, सो दैट दे एंजॉय ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, ताकि ये सब अपने जीवन की सभी ब्लेसिंग्स का, अपने जीवन में हर खुशी का आनंद उठा सके। तो बेटा इस पोएम के थ्रू मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाऊं। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।